हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का चैप्टर है चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.4 फॉर क्लास 10th। इसी एक्सरसाइज में हम जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स या वाई दोनों को कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। उसके बाद इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना, जो भी वो साइन पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 5, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, x माइनस 3y इक्वल टू 4, सेकंड इक्वेशन। तो दोनों में आप चेक करोगे कि इसमें x का कोफिशिएंट 1 है और इसमें x का कोफिशिएंट 2 है। क्लियर? यह y का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 3 दिए हुए हैं। तो ये तो y का कोफिशिएंट इक्वल बना लो, या x का कोफिशिएंट इक्वल बना लो। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। क्लियर? और सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे रख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम है और एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इधर इन दोनों का सम आ जाएगा 5x इक्वल टू, और ये 19 बन जाएगा। क्लियर? इम्प्लाई x इक्वल टू 19/5। ये x की वैल्यू आए थे। x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। क्लियर? एक्स के प्लेस पे 19/5 को हम राइट साइड ले जाते हैं, ये बन जाएगा इम्प्लाई वाई इक्वल टू 5 माइनस 19/5। एलसीएम ले लो इसमें, एलसीएम 5, 25 माइनस 19 इक्वल टू, ये 6/5 आता है। देयरफॉर x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर आ जाता है इसमें। फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकेंड पार्ट में दिए हुए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। क्लियर? तो या तो आप इसमें पहले देखो, सभी जगह 2 दिए हुए, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अदरवाइज जो सेकेंड इक्वेशन बनी हुई है ये, इसमें इधर y का कोफिशिएंट 4 है, इधर y का कोफिशिएंट 2 है। तो इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 4x एंड माइनस 4y इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन ये कन्वर्ट होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये दिए हुए, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये कन्वर्ट होके आई है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं। ऐड किस लिए करें? क्योंकि ऑलरेडी y का कोफिशिएंट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों सेम हो गई तो कैंसिल हो जाएंगे। ये बन जाता है आपका 7x इक्वल टू 14, इम्प्लाई x इक्वल टू 14/7 इक्वल टू 2। फिर x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, इस सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है? ये बन जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये 6 उधर माइनस हो जाएगा। 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ये आंसर आ जाता है। क्लियर? ये फिर आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपको दिए हुए हैं। थर्ड पार्ट 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दिए 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ये से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 रख लेते हैं इसको, ये सेकेंड इक्वेशन। और इसमें भी 3x एंड माइनस 5y इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। कैसे चेंज कर लेते हैं? क्लियर? तो अब आप चेक करेंगे इसमें, इधर x का कोफिशिएंट 3 है,
इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 दिए हुए हैं। अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x का कोफिशिएंट 9 बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये कन्वर्ट हो जाती है 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। और सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। क्लियर। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस प्लस माइनस, क्योंकि दोनों के सेम साइन थे तो इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो सॉल्व होगा हमारा, ये दोनों कैंसिल। अब ये चेक करोगे, ये माइनस 15 और ये प्लस 2y, तो माइनस 13y इक्वल टू, और इधर आ जाता है 5, तो इम्प्लाई दैट y इक्वल टू माइनस 5/13। ये y की वैल्यू आए थे। क्लियर हुआ। देखो इसमें x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 9 था, y का कोफिशिएंट 2y और ये 7 दिया। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 दिए हुए और ये 5 और यहाँ 4 दिए हुए। तो हमें x का कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 9x, ये 15y प्लस 12। क्लियर। और सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे रख लेते हैं। क्लियर हुआ। तो सेकेंड इक्वेशन को अगर इसके नीचे रखते हैं तो ये बन जाएगा आपका 9x कैंसिल, सब्ट्रैक्ट किया, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो 15 में से ये जाएगा -13 और 12 में से ये जाता है 5, तो y इक्वल टू 5/13 माइनस। अब इसकी वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्लियर। तो ये बनेगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस और माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4। 25/13 को राइट साइड ले जाते हैं। क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। और इधर एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर लेते हैं 13, ये 52 माइनस 25 इक्वल टू, इसमें से ये 27 आ जाएगा बाई 13। क्लियर हुआ। तो x इक्वल टू 27/13 इंटू 3 नीचे चला जाएगा, 3 से ही कैंसिल, 9 इक्वल टू 9/13। क्लियर हुआ। और देयरफॉर x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू ये -5/13। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो इक्वेशन में प्लेस करके ये सभी वैल्यू, तो ये आंसर बन जाएगा इसका। तो बाई एलिमिनेशन मेथड हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल बनाओ या y का कोफिशिएंट इक्वल बना सकते हो। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। तो इसमें एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम अगर लेते हैं ये 6 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई, तो 3x + 4y इक्वल टू -1 और 6 से उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाता है इम्प्लाई दैट 3x + 4y इक्वल टू -6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकेंड इक्वेशन दिए हुए x माइनस y/3 इक्वल टू 3, इधर भी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 3x माइनस y इक्वल टू 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाता है 3x एंड माइनस y इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 3x + 4y -6 इक्वल टू -6 और ये 3x माइनस y इक्वल टू 9। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये आपका 5y इक्वल टू -15 आ जाएगा, तो y इक्वल टू -3। क्लियर हुआ। अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो, कहीं पे भी पुट कर लो। फ्रॉम सेकेंड x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू -3 रखते हैं, 3x माइनस
y के प्लेस पे -3 इक्वल टू 9, तो 3x + 3 इक्वल टू 9, ये 3x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ जाती। देखो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये सॉल्यूशन निकल जाए। क्लियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसके 4 पार्ट थे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। क्लियर, जैसे ये दिए हुए हैं, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हुआ। फर्स्ट पार्ट जैसे दिया है, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब जो भी फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई, लेट कर लेते हैं, x न्यूमरेटर हो गया, y डिनोमिनेटर हो जाता है। अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। क्लियर, और it became half if we only add 1 to the denominator, तो what is the fraction, तो लेट कर लेते, लेट फ्रैक्शन भी सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेट फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई। क्लियर, तो इसमें फर्स्ट केस आता है, केस फर्स्ट, x अपॉन वाई में अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रैक्शन बिकेम 1। ठीक है, तो अपॉन 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा x + 1 इक्वल टू y - 1। इम्प्लाई y को इधर ले जाते हैं, 1 को उधर, तो x - y इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा केस दिया हुआ है, केस सेकेंड, इट बिकेम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन वाई, वाई में हमें सिर्फ 1 ऐड करना है और ये बन जाता है हाफ। क्लियर, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी इक्वेशन बना सकते हैं, 2x इक्वल टू वाई + 1 हो जाएगा, ये y + 1 इधर मल्टी, ये y को इधर ले जाओ, तो 2x - y इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हुआ। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो इसमें भी y का कोफिशिएंट -1, इसमें भी y का कोफिशिएंट -1, ऑलरेडी इक्वल है कोफिशिएंट, तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन को रख लेते हैं, 2x - y इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि इनका साइन चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाता है -x, क्योंकि -2x + x है, तो -x इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3 आते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो उसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x ये x - y इक्वल टू -2 था, तो 3 - y इक्वल टू -2, या -y इक्वल टू -3 - 2, ये -5 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इम्प्लाई y इक्वल टू 5, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, ये सॉल्यूशन बन जाता है इसका। क्लियर हो गया, ये आंसर हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, लेकिन फ्रैक्शन फाइंड करना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई था, इक्वल टू 3/5। अब देखो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसमें बोला था कि 1 ऐड अगर दोनों में करते हैं, इट बिकेम 1 ऐड करना था और इधर 1 सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये 4 बन जाता है, ये भी 4, तो 1 बन जाता है, फर्स्ट वाला चेक हो जाता है। क्लियर, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के अंदर। 5 years ago, Nori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nori will be twice as old as Sonu. How old are Nori and Sonu? मतलब दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो लेट कर लेते हैं, लेट नोरीज प्रेजेंट एज क्या बनी, x ईयर, और सोनू की जो एज बनी है y है, लेकिन उसने बोला 5 years ago, 5 years
अगो नूरी की जो एज होगी कितना हो जाएगा x-5 और सोनू की एज जो बनेगी इक्वल टू y-5। लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है फर्स्ट केस के अंदर कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज x-5 है इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू y-5। क्लियर कि नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का 3 टाइम्स था 5 साल पहले। तो इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना देते हैं। ये बन जाएगा x-5 इक्वल टू 3y-15। इसको इधर ले जाते हैं, x-3y इक्वल टू -15 + 5 हो जाएगा तो -10 आता है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हुआ। केस सेकंड आता है, केस सेकंड 10 ईयर लेटर, मतलब आफ्टर 10 ईयर नूरी की एज जो बनेगी वो आती है x+10 और सोनू की एज वो y+10 बन जाएगा। क्लियर, दोनों की एज में 10 ऐड हो जाएगा। बट कंडीशन जो गिवन है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, नूरी की जो एज है आफ्टर 10 ईयर वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का ट्वाइस, और सोनू की एज है y+10 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा x+10 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y+20। क्लियर, 2y को इधर लेते हैं, x-2y इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन आती है। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन दी है ना x-3y इक्वल टू -10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों x के कोफिशिएंट सेम है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस और प्लस। क्लियर हुआ, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस और ये माइनस, ओनली y बचता है इक्वल टू 20। क्लियर, y की वैल्यू 20 आ गई। y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्लियर, तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x-3 इंटू 20 इक्वल टू -10, तो ये बना 60 को उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 60 -10 इक्वल टू 50। ठीक है, तो देयरफॉर, और x को हमने लेट किया था नूरी के, देयरफॉर नूरी's प्रेजेंट एज वो 50 ईयर हो गया, और सोनू की जो प्रेजेंट एज बनी, प्रेजेंट एज वो कितना बना, जो y की वैल्यू थी वो 20 बना। क्लियर हो गया, तो ऐसे बन जाएगा ये 50 एंड माइनस, अगर यहाँ करते हैं 3 इंटू 20 60, तो 50 में से 60 माइनस करते हैं -10, ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब आ जाता है थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें दिए हुए द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट का सम 2 डिजिट नंबर में 9 दिया हुआ है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो इसमें दिया है कि 2 डिजिट नंबर अगर कोई दिए हुए उनके दोनों डिजिट का सम 9 दिया हुआ है। क्लियर, अगर हम जैसे लेट कर लेते हैं यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट, तो x + y इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। और नंबर जो बनाना है, जो जिस प्लेस पे होगा उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अगर यूनिट प्लेस में तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर जो होगा उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब x और y को इंटरचेंज कर देते हैं, वो न्यू नंबर फॉर्म हो जाता है। क्लियर, तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट प्लेस डिजिट भी x। थर्ड पार्ट में लेट यूनिट्स डिजिट भी x, टेंस प्लेस डिजिट भी y। देखो रिक्वायर्ड नंबर
ये बनेगा, जो टेंथ प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10y प्लस एक्स, ये हमारा नंबर हो गया जो कि हमें फाइंड करना है। क्लियर। अब इसमें दिए हुए हैं केस फर्स्ट में दिए हुए कि दोनों डिजिट का सम 9 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। केस सेकेंड में दिए हुए 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब x जो ना वो y की प्लेस पे आ जाएगा और y x की प्लेस पे चला जाएगा। क्लियर। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 इंटू 10y प्लस एक्स इक्वल टू, इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करके इधर रख दो, 10x प्लस वाई, ये बना दो। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। क्लियर। तो x और y वाली टर्म इधर ले लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर हो गए। तो इसमें से माइनस करते हैं, माइनस 11x और ये प्लस 88y इक्वल टू 0, या 11 से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो बाय एलिमिनेशन सोल्व करना है, x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इसमें 1 दिया हुआ है और इसमें -1 बन जाता है। क्लियर। तो दोनों के कोफिशिएंट, तो फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे रख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दोनों का साइन ऑलरेडी अपोजिट दिए हुए है तो दोनों कैंसिल, अगर ऐड करते हैं ये बन जाएगा 9y इक्वल टू 9, इम्प्लाई दैट y की वैल्यू जो बनी वो 1। क्लियर। y के लिए फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 1 इक्वल टू 9 था, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 8, देयरफॉर x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 1, या फिर देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर x और y की वैल्यू जो हमने नंबर फाइंड करना था, ये वाला 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10y प्लस एक्स, इसमें ये वैल्यू रख देते हैं 10 इंटू वाई 1 प्लस 8, तो ये बन जाएगा 18। ठीक है। तो 18 ये बन जाता है जो कि रिक्वायर्ड नंबर है, दोनों डिजिट का सम 9 है, और इसका अगर 9 टाइम्स लेते हो और उसका अगर और डिजिट रिवर्स करते हो तो डिजिट रिवर्स करके उसका ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा इस नंबर का 9 टाइम्स। क्लियर हुआ। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ आते हैं, फोर्थ, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, शी आस्क्ड ए कैशियर एंड टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नॉट ओनली। क्लियर। मतलब उसको 2000 रुपीज़ विड्रॉ करना है, जिसमें उसको चाहिए 50 रुपीज़ नोट्स चाहिए और 100 रुपीज़ नोट्स चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स, मतलब 50 और 100 के टोटल नोट्स जो हैं वो 25 नोट्स हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। तो लेट कर लेते, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़, लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इक्वल x। क्लियर। और लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल टू y, और टोटल नोट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 25 था, और नंबर ऑफ नोट्स कितना है, x और y है, तो दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू 25, एक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर। फिर इसकी कॉस्ट निकालते हैं। अब टोटल उसने 2000 रुपीज़ रिसीव किया था, 2000 रुपीज़, अब उसने 50 रुपीज़ वाले कितने एक्स नोट है। क्लियर। तो वो कितना हो जाएगा 50x, 100 रुपीज़ नोट्स कितना है y, तो 100y हो गया, और टोटल कितना अमाउंट हो गया 2000, तो ये आपका आ जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। क्लियर हो गया। 50 से आप इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये सेकेंड इक्वेशन में। अब दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है। क्लियर। y का कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो x को हमें एलिमिनेट करना है, तो इसको x फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे रख के 25, ये 1 हो गया
और इसको माइनस कर देते हैं, क्लियर। एक्स कैंसिल, 2y माइनस वाई इक्वल टू इधर 15 आ जाएगा, क्लियर। तो y जो थे मतलब 100 रुपीज़ नोट्स कितना है 15, टोटल कॉस्ट कितना बना उसका 1500 आ जाएगा। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 15 इक्वल टू 25, 15 को उधर माइनस कर देंगे, x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 10, क्लियर। तो x की वैल्यू जो बनी वो 10 बनी, मतलब 50 रुपीज़ नोट्स जो ना वो 10 हो गए, तो टोटल अमाउंट कितना बना 500। और 100 वाले नोट्स जो दिए हुए थे हमें 15 थे, तो वो 1500 प्लस 500 2000 रुपीज़ हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स वो आपका 10 हो गए, और रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल टू ये कितना बना 15, क्लियर हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स आ गए, क्लियर हुआ। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब फर्स्ट 3 डेज़ के लिए वो फिक्स चार्ज कवर कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, एंड सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, मतलब 7 डेज़ के लिए वो 27 रुपीज़ पे कर रही हैं। वाइल एंड सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 डेज के लिए अगर रख रही है वो सुशी, तो वो 21 रुपीज़ पे कर रही है। फाइंड द फिक्स चार्ज, क्वेश्चन में बोल दिया आपको फिक्स चार्ज कितना है, एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इन दोनों को लेट कर लेते हैं, क्लियर। तो लेट करते हैं, लेट फिक्स चार्ज भी एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बाई वाई हो गए हैं, क्लियर। तो ये लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ एक्स फॉर, इधर रख लेते हैं फॉर 3 डेज, ठीक है। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज बी एक्स, क्योंकि 3 डेज के लिए था वो, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू रुपीज़ वाई, क्लियर। तो उसने जो रखा था पहले फॉर 7 डेज़ के लिए, फॉर 7 डेज़, अब 7 डेज़ को ब्रेक कर लो, क्योंकि ये आ जाता है आपका फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो फिक्स था, बचे कितना आपका 4 डेज़, 4 डेज़ बचे, ये तो हमने एक्सलेट किया है, ठीक है, और 4 डेज़ लिया है, और 1 डे जो चार्ज है वो वाई रुपीज़ है, तो इसका 4 डेज़ का कितना हो जाएगा 4y, क्लियर। और टोटल जो पे कर रहे हैं वो इन दोनों के लिए, मतलब फिक्स चार्ज प्लस ईच एक्स्ट्रा डे के लिए, वो टोटल 27 रुपीज़ पे कर रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, क्लियर हुआ। 3 डेज़ के लिए फिक्स चार्ज एक्स हुआ, 7 में से 3 को माइनस करो तो 4 डेज़ बचे, 1 डे चार्जेज जो ना वो वाई रुपीज़ है, तो 4 डेज़ का कितना हो गया 4y, तो टोटल कितना बना x प्लस 4y इक्वल टू 27 रुपये पे किए हैं। फिर सेकंड आ जाते हैं फोर 5 डेज़, 5 डेज़ के लिए, 5 डे के वही 3 डेज़ का फिक्स चार्ज प्लस 2 डेज़ बचते हैं, 2 डेज़। अब इसके लिए x होगा और इसके लिए कितना हो जाएगा 2y, टोटल कर दो इसको इक्वल टू 21 रुपीज़, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है, क्लियर हुआ। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, यहाँ रख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है दोनों का, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये इधर 2y इक्वल टू, और इधर आ जाता है आपका 6, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 3 रुपीज़, क्लियर हुआ। अब फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये आप कहते हैं y की वैल्यू उसमें रख लेते हैं, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, या सेकेंड इक्वेशन में भी रख सकते हो, वैल्यू तो सेम आएगी, x प्लस 12
इक्वल टू 27, एम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू 27 माइनस 12 इक्वल टू 15 रुपये। ठीक है, देयरफॉर फिक्स चार्ज जो था फॉर 3 days वो था 15 रुपीज़ 15, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू, वो कितना बना आपका, जो वाई की वैल्यू आई थी हमारी 3 रुपीज़ 3। क्लियर हुआ। अब जैसे चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 days के लिए 3 रुपीज़ हो गए, ठीक है, नहीं सॉरी 15 रुपीज़ 3 days के लिए, और 4 days होते हैं, 4 इंटू 3 12, तो 15 प्लस 12 27 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।